जैसलमेर के मौनगढ़ क्षेत्र में बोरवेल करते समय ज़मीन से जो है पानी है वो बाहर निकल आया था। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से जो है ये खेत है वो तालाब बन चुका है और यहाँ पे पानी के साथ साथ जो है बताया जा रहा था कि जहरीली गैस निकली है, मगर ऐसा कोई संभावना नहीं है और पानी है फ़िलहाल वो बंद हुआ है। हम बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कई जो है ग्रामीण मौजूद है और यहाँ प्रशासन है वो। तारीख को सुबह हुई थी लगभग 7 बजे के आसपास। जैसे ही घटना हुई तो हल्का पटवारी सुल्ताना के द्वारा है मेरे को सूचना दी गई कि अपने 27 बीडी है उसमें जोरा माइनर के पास ऐसी ऐसी घटना हो गई। अचानक से काश्तकार है वो कुआं खोद रहा था और उसमें से पानी गैस ये लीकेज हो रहा है। तो सूचना पाते ही मैंने काश्तकार को फ़ोन किया और वो सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए उनको निवेदन किया और उसके बाद मैं खुद पुलिस जाब्ते के साथ मौके पे पहुंचा और पहुंच के जो आसपास घर थे और काश्तकार रह रहे थे उनको यहाँ से खाली करवा के सुरक्षित दूरी पे भेजा और एक नोटिस भी चस्पा किया और आम जनता को भी पाबंद किया कि इस कुएं के 500 मीटर एरिया में कोई भी प्रवेश नहीं करे, खुद और माल मवेशी किसी को भी नहीं आने दे। तो यहाँ पे जो पानी इकट्ठा हुआ है इसमें इसके साथ साथ जो मिट्टी है वो बाहर आई हुई है, तो मिट्टी से जो ये खेत है ये पूरा ख़राब हो चुका है। क्या इनको मुआवजा वगैरह मिलेगा खेत मालिक को? जो विधिक रूप से मिल सकता है वो मुआवजा दिलवाने की पूरी कोशिश करेंगे हम। इसकी गिरदावरी करवानी, फसल खराबा हुआ या मिट्टी का नुकसान हुआ वो जो नॉर्म्स में आता है उसके अनुसार करवाएंगे। मशीन भी है जो बोरवेल के अंदर चली गई है, तो उसको निकालने के प्रयास वगैरह? नहीं, मशीन हम अपने प्रयास से नहीं निकाल सकते जब तक कोई विशेषज्ञ है वो इस बारे में राय नहीं दे, क्योंकि मशीन है वो बोरवेल के एकदम ऊपर है। हो सकता है कि हम हटाने का प्रयास करें, दोबारा गैस लीकेज हो जाए। तो जब तक विशेषज्ञ कंपनियां नहीं आएगी वो जैसा सजेस्ट करेंगे वैसे ही काम होगा आगे। क्या वापस ये स्थिति उत्पन्न हो सकती है? ये तो प्राकृतिक घटना है, उसे इनकार नहीं किया है भूजल विज्ञान के इनके जी सर, यहाँ की स्थिति है वो बताइए। देखिए यहाँ पे कुछ दिन पहले 2 दिन पहले यहाँ पे भूजल के स्वतः प्रवाह की वजह से कुछ विकट परिस्थिति पैदा हो गई थी। एक्चुअली में यहाँ पे जो ग्राउंड वाटर मिलता है पूरा कन्फाइंड कंडीशन में मिलता है। नीचे जो एक्वीफर सिस्टम है टर्सी सैंडस्टोन है उसके ऊपर थिक सेल्स के बाद में पानी की आवक शुरू होती है। तो यहाँ एक निजी काश्तकार विक्रम सिंह जी के यहाँ पे ट्यूबवेल की खुदाई हो रही थी। जैसे ही उन्होंने सेल फॉर्मेशन को पंचर करके सैंडस्टोन तक पहुँचे तो पानी की अचानक आवक शुरू हो गई जो स्वतः ही रूप से धरातल के ऊपर बहने लगी। उससे काफ़ी कुछ विकट परिस्थिति पैदा हुई थी, नुकसान भी हुआ था, लेकिन अभी हालात सामान्य है, पानी आना भी रुक गया है, ऐसी कोई स्थिति है नहीं। ये मशीन है वो अंदर फंसी है, इसको कैसे निकालेंगे आप? प्रयास करें या और कोई आगे? बिल्कुल, मशीन पूरी अंदर चली गई है और काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। तो हम आम लोगों से जो काश्तकार है या जो मशीन के मालिक उनको तो हमने मना किया है, क्योंकि नीचे हो सकता है काफ़ी कैविटी डेवलप होगी, कोई और दुर्घटना ही हो जाए। ONGC की स्पेशल टीम इस घटना के निरीक्षण के लिए आई थी और उनकी क्राइसिस मैनेजमेंट टीम ही इसका प्रयास करके ही मशीन को निकाल सकती है, अदरवाइज़ कोई नहीं होगा। खेत है वो जो खेत के अंदर पूरी मिट्टी आई हुई है, इसे खेत है पूरा ख़राब हुआ है, पहले भी जान भी किया हुआ था, तो इनको मुआवजा कैसे मिलेगा? इसके बारे में तो मैं आपको ज़्यादा नहीं दे पाऊँगा, मैं टेक्निकल आदमी हूँ, यहाँ तहसीलदार साहब वगैरह बैठे हैं। हाँ, ये निश्चित रूप से कहूँगा कि जो क्ले फैली है उससे खेत की जो ज़मीन है काफ़ी ख़राब हुई है। तो इनका कैसे फ़ायदा होगा? फ़ायदा है तो इनको जो सिस्टम है, मतलब जो प्रक्रिया है वो फॉलो करना पड़ेगा, लिखित रूप में इनको ज्ञापन देना पड़ेगा। वही होगा जो सरकारी नियम है आपदा प्रबंधन के, उनके तहत इनको सहायता मिल पाएगी। कलेक्टर साहब भी आए थे। लाइट बंद कर। जिला कलेक्टर महोदय जिस दिन घटना हुई थी उसके दिन वहाँ से पूरी रूप से अवेयर थे और हर एक पल की जानकारी वो ले रहे थे। हम लोग भी हाथों हाथ यहाँ पहुँच गए थे और जिला कलेक्टर महोदय बराबर सही कर देला इस स्थिति से गंभीर रूप से वाकिफ है। वो ये भी चाहते हैं कि किसी तरह का नुकसान नहीं हो आम जन मान या किसी प्रकार का। तो प्रशासन और जिला कलेक्टर महोदय पूरी तरह से हर वस्तुस्थिति से विज्ञ होते हुए नियंत्रण की स्थिति में है। तो भाजपा के विधायक है छोटू सिंह जी, वो यहाँ पे आए थे क्या? मेरे साथ मेरे लायक क्वेश्चन पर्सन नहीं है, ये आप इनसे पूछिए। नहीं, आप यहाँ थे तो आए होंगे ना यहाँ पे? मैं मेरा सरकारी काम कर रहा था, विधायक महोदय आए नहीं आए। आप तारा हमारे साथ किसान वो भी मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश। सर बताइए, आपके खेत में जो नुकसान हुआ है और बोरिंग करते समय जो पानी है वो बाहर निकला था, क्या स्थिति हुई थी? पानी में बोरिंग करा रहा था, 700 को सुपर फुट बोरिंग हुई और बोरिंग हो गई। वहाँ वापिस रोडें निकाल रहे थे, 7 रोडें बाकी रही। उस टाइम एकदम ही विस्फोट हुआ, पानी ऊपर बहुत ज़्यादा संख्या में उछल 60-60 फुट के ऊपर में सरियाँ निकलने गई
उसके बाद में हमने जो स्टाफ को और मेरा जो मकान में काश्तकार वगैरह रहते हैं उनको मैंने सब पूरों को हटा दिया और मशीन पूरी अंदर चली गई। मशीन का नुकसान हो गया। 32 बीघा जीरा बीजा हुआ था, वो जीरा पूरा नुकसान हो गया। कलेक्टर साहब भी आए थे तो आपको मुआवजे की बात की होगी। देखो, कलेक्टर साहब आए थे, ऐसी कोई बात मुआवजे वाली नहीं हुई है और विश्वास है पूरा राज्य सरकार के ऊपर और हमारे विधायक महोदय दोनों के ऊपर और जो पूरे जिला हमारे जो भारतीय जनता पार्टी की जिला कमेटी के ऊपर विश्वास है, पूरी सरकार के ऊपर विश्वास है। और कलेक्टर साहब आए हैं, निश्चित रूप से जो कलेक्टर साहब से और पार्टी से होगा वो जो पूरा सहयोग करेंगे, इतना मुझे पूरा विश्वास है। और मैं एक पार्टी का जिम्मेवार नागरिक हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे विधायक महोदय और हमारा संगठन का करेगा मुआवजे में। कलेक्टर साहब आए, पूरा जिला प्रशासन है मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। इन सब पूरे जो प्रशासन, जिला प्रशासन है, कलेक्टर साहब है, इनका सबका मैं धन्यवाद देता हूं। मेरी पार्टी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जो मीडिया प्रभारी भी सब आए हैं, इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं कि मेरा सपोर्ट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। घटना स्थल पर पूरा प्रशासन भी आया था, जिला कलेक्टर भी आए थे, पर विधायक महोदय ने ऐसा सुनने मारा है। विधायक महोदय, मैंने फ़ोन पे बात तो बार बार हो रही है, मेरे दोनों विधायकों से बात हो रही है, प्रतापपुरी जी भी से बात हो रही है और छोटू सिंह जी से बात हो रही है। ये दोनों विधायक जयपुर है, जयपुर कोई मीटिंग थी, जो उस मीटिंग पे है वो अभी यहाँ है ही नहीं। तो यहाँ आएंगे तो जब ज़रूर, मेरे को विश्वास है कि दोनों विधायक मेरे से मिलने के लिए आएंगे और यहाँ देखने की घटनास्थल देखने के लिए आएंगे। फिलहाल स्थिति है वो नियंत्रण पे है। अब देख सकते हैं बोरवेल का पानी है वो बिल्कुल बंद हो चुका है और मशीन है वो पूरी अंदर धसी हुई है। तो आपने देखा किस तरह से जो प्रशासन है उनके द्वारा जो बताया गया है और ग्रामीणों से बात हुई है और खेत मालिक है उनसे भी बात की गई है। जो